क्या हो जज साहब, घड़ी का दुकान में क्या कर रहे हैं? ताजी आप, हम तो समोसा खरीद रहे हैं, आप भी आइए समोसा खाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? पागल वगल हो गए क्या? नौकरी गया तो घड़ी का दुकान में समोसा कहाँ से मिलेगा? अरे टगला नेताजी बुरा नहीं मानिएगा, जब कद्दूपुर को आप जैसा गधा नेता मिल सकता है तो घड़ी का दुकान में समोसा क्यों नहीं मिल सकता? जबरा तुम। हेलो बेसन, बोलो क्या हुआ? अरे टगला नेताजी पता चला आपको? काला कद्दू आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा और प्लानिंग कर रहा। आज रात को वो कुछ बड़ा करने वाला। तुमको कैसे पता चला कि काला कद्दू मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है? कैसे पता चला? अरे टगला नेताजी, मेरा अंदर तक आदमी है, हमको अपना सोर्स से पता चला है कि काला कद्दू जो है ना वो बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है आपके खिलाफ। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो कसम खा लिया कि वो आपको बर्बाद कर देगा और जब तक आप बर्बाद नहीं होंगे तब तक वो कंगी नहीं करेगा। कंगी कहने के लायक वो बचेगा भी नहीं, उसको तो टकला करके हम पूरे मार्केट में घुमाएंगे। हमको बहुत टकला टकला बोलता है ना, उसको भी जिंदगी भर के लिए हम टकला कर देंगे। मेरे खिलाफ वो राजनीति कर रहा है ना, उसको बताएंगे राजनीति क्या होता है। वो एक कद्दूपुर का सरकारी अफसर था, एसपी था, तो वो क्या सोच रहा है नेता से पंगा ले लेगा? उसको पता नहीं है नेता क्या चीज होता है। नेता जब अपने पे आ जाता है ना तो बड़ा से बड़ा अधिकारी लोग ना उस लोग के सामने दम हिलाता फिरता है, समझे? अब उसको पता चलेगा टकला नेता क्या चीज है। वो राजनीति करके सोच रहा है मेरा कुर्सी पे बैठ जाएगा। मेरा कुर्सी पे बैठने के लिए कितना मोटा बम चाहिए उसको पता ही नहीं है। उसका बम में दम नहीं है जो मेरा कुर्सी में बैठेगा। टगला नेताजी, कुर्सी में बैठने के लिए आप बम फोड़े थे, जो कह रहे कितना बड़ा बम चाहिए उसको पता नहीं है। अरे बम मतलब पुट्ठा। पुट्ठा पुठा पुठा क्या होता है? पिछवाड़ा रे पगल, पिछवाड़ा। उसको पता नहीं कितना मोटा पिछवाड़ा चाहिए मेरा कुर्सी में बैठने के लिए, समझे? अच्छा, आपका मोटा पिछवाड़ा है। चलो तुम चलो, ये डायलॉग बाजी है बस। अरे तो डायलॉग बाजी कम कीजिए, काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए, समझे? नहीं तो आपका कुर्सी में बैठ जाएगा। अरे उसका बम में उतना दम नहीं है जो मेरा कुर्सी में बैठेगा। अब देखो उसके साथ हम क्या करते हैं। अरे यार, मेरा गाड़ी ठीक कर दो तो। इसमें देखो 3:36 में मेरा गाड़ी रुक गया। हमको ये नहीं समझ में आता इस घड़ी का, जब ये घड़ी खराब होता है तो ये 3:36 में क्यों रुक जाता है? देखो क्या बीमारी है इस घड़ी में। ये घड़ी मेरे लिए बहुत लकी है, बढ़िया से ठीक करके दो। हमेशा हम तुमसे ठीक करवाते, हर महीना खराब हो जाता है। तुमको पता है ना, हम जज साहब थे, मेरा समय बहुत कीमती है। घड़ी जब भी रुक जाता है मेरा काम में डिले हो जाता है, सही से ठीक करके दो। अरे सर, आप तो जज साहब थे ना, आप तो नहीं है ना, अब किस बात का डिले होता है? अरे यार देखो, ये घड़ी को हमको ठीक करवाना था सुबह 9 बजे और अभी दिन का 2 बज रहा। ये जो 3-4 घंटा लेट हो गया क्यों हुआ? क्योंकि ये घड़ी खराब था, नहीं तो हम टाइम पे आते ना, सही होता घड़ी तो। यही तो डिले हो रहा है। खाना 2 बजे खाना होता तो रात का 2 बजे खाते हैं, भूख ही नहीं लगता, याद ही नहीं आता हमको, काम का इतना प्रेशर होता है, इसीलिए घड़ी ठीक करके दो। अरे तो जज साहब, आपके पास क्या एक ही घड़ी है? आजकल तो फोन में भी घड़ी होता है, घर पे भी आदमी लोग का घड़ी होता है, और आपको दिन और रात में अंतर नहीं समझ में आता है? क्या बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल सही बात कर रहा है, ऐसे ही तो बात करना होता है ना कद्दूपुर में। तो हमने कद्दूपुर की सरकार कहती है हमारा युवा जो है ना वो बहुत चालाक और बुद्धिमान है, इतना अच्छा बात करता है। और जब हम लोग पागल वाला बात सब करते हैं कि इस चीज का कमी हो गया है कद्दूपुर में, रोजगार नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तब सरकार कहती है देखो अनपढ़ आदमी लोग कैसे बात करता है, वैसे ही कर रहा है। तभी तुम अपना जज का पोस्ट छोड़ के घर में बैठ गए। हम जज बन के अनपढ़ वाला काम किए थे, अब हम पढ़ा लिखा वाला काम कर रहे हैं। चुपचाप से मेरा घड़ी ठीक करो। आप जज बन के अनपढ़ वाला काम किए थे, मतलब नहीं समझे हम। अरे कद्दूपुर का तगड़ा नेता जैसा लोग नेता सब बोलता है ना कि जो लोग बढ़िया बात करता है, सही बात करता है, जिसका बात में लॉजिक होता है, वो अनपढ़ होता है। पढ़ा लिखा तो वो होता है जो चुप रहे या बिना मतलब का फालतू बकबक करे, अपने मन में कुछ भी विचार पैदा कर ले और बोल दे, समझ रहा है? जैसे अभी हम तुमको चोर बोल रहे हैं, तुम पूछेगा आप हमको चोर क्यों बोल रहे हैं, हम बोलेंगे मेरा मन कह रहा है कि तुम चोर है। ऐसे कद्दूपुर का नेता लोग बात करता है और वो लोग चाहता है जनता भी ऐसे बात करे। उस लोग को अच्छा आदमी और सही आदमी और अक्लमंद आदमी पसंद नहीं आता, इसलिए ये सब बात का आप डिस्कस मेरे साथ नहीं करो, क्योंकि अब हम भी पढ़ा लिखा हो गए, क्योंकि हम जज का पोस्ट को छोड़ दिए। चुपचाप से मेरा घड़ी ठीक करो। लगता है जज साहब आपका दिमाग जो है ना वो घिसक गया, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर लोग को क्या दिखाए? डॉक्टर लोग के पास खुद बुद्धि होगा तब ना। माथा फट जाता है ना तो गम से इलाज कर आजकल डॉक्टर सब। जब सब पागल हो गया तो हम अक्लमंद रह के क्या करेंगे? हम चाहते हैं कद्दूपुर पागल लोग के नाम से जाना जाए कि ये जो कद्दूपुर है ना यहाँ पे पागल सब रहता है। तो हम लोग विदेश जाके अगर पागलपंती करेंगे, रील वगैरह बनाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, कहेगा ये लोग तो पागल लोग है, पता ही है। और अगर बोलेगा तो दुनिया उसको पागल बोलेगा, कहेगा पागल को तुम पागल बोल रहा है, सबसे बड़ा पागल तुम है। जज साहब आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए, हम आपका घड़ी ठीक कर देते हैं, नहीं तो हम अपना समय से डिले हो जाएंगे। हाँ ठीक कर दो। क्या हो जज साहब, घड़ी का दुकान में क्या कर रहे हैं? आप, हम तो समोसा खरीद रहे हैं, आप भी आइए समोसा खाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? पागल वगल हो गए क्या? नौकरी गया तो घड़ी का दुकान में समोसा कहाँ से मिलेगा? अरे टगला नेताजी बुरा नहीं मानिएगा, जब कद्दूपुर को आप जैसा गधा नेता मिल
नहीं मिल सकता। चलो तुम, चलो। ज्यादा बोलता है। जज का कुर्सी गया अभी, घर का कुर्सी नहीं गया। ज्यादा बोलोगे तो घर भी चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। पहले अनपढ़ थे जब हम जज थे, अभी हम पढ़ा लिखा। ऐसे नहीं बात कीजिए हमसे नेताजी। बताइए ना क्या सेवा करना आपका। हाँ ये हुआ ना बात। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा बतियाना है आपसे। हाँ बोलिए नेताजी, क्या बात है? आज आप गाड़ी में निकले हैं लड़का लोग के साथ, हवा हवा खाने निकले हैं क्या? घर में पसंद नहीं आ रहा था बैठना, या किसी का हवा निकालने के लिए निकले हैं? हवा तो तुम्हारा भाई का निकालेंगे, बहुत उड़ रहा है। वर्दी तो चला गया लेकिन गर्मी नहीं गया उसका। कमाने वाला घर में सिर्फ एक है, बाप तुम लोग का। उसके बाद भी गर्मी दिखाता है, उसको समझा दो। ऐसे ही गर्मी दिखाते रहेगा तो एक दिन रोड पे कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, और भीख देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो कद्दूपुर है ना, वो मेरे अंदर आता है। यहाँ का जो भीख मंगा लोग भी होता है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। हम बोलते हैं भीख मांगो तो भीख मांगता है। अरे टकला नेताजी, हम लोग तो कल से ही भीख मांगना स्टार्ट कर दिए, और आप कह रहे भीख मांगना पड़ेगा, और हम लोग को भीख मिल भी रहा। मतलब हम समझे नहीं, तुम लोग भीख मांगना स्टार्ट कर दिया? क्या बोल रहा है? हमको तो नहीं पता चला। कल ही हम लोग का परिवार जो है ना, किराना कार्ड बनवा के आया। आपके तरफ से जो 10-10 किलो चावल मिल रहा है ना, मोटा वाला, और दाल वगैरह, वो सब हम लोग उठा रहे हैं। मजा आ रहा है खाने में फ्री का। भिखारी तो आप बना ही दिए है ना, चावल और दाल देके। मिल रहा है ना चावल और दाल, तो अपना भाई को बोलो खाए चावल और दाल मोटा वाला, और घर में बैठा रहे। हमारा ही खा के हमरे ऊपर भौंक रहा है। समझा देना अपना भाई को, टकला नेता से पंगा लेगा तो सड़क में नंगा मिलेगा वो। टकला नेताजी माफ कीजिएगा, मेरा भैया जो है ना, वो आपको ही देख के सीखा ही सब। आप भी तो जनता का खा के जनता के ऊपर भौंकते हैं। आप तो सिर्फ भौंकते नहीं, काटते भी है, और शर्म भी नहीं आता, बेशरम की तरह घूमते हैं। और हम लोग पूरा जिंदगी भीख मांगते हैं, और आप लोग 4-5 साल में एक बार भीख मांगते हैं वोट के नाम पे। लेकिन एक बार समझ में नहीं आता टकला नेताजी, आप लोग को सैलरी इतना अच्छा मिलता है, जनता इज्जत देता है, इतना सारा फैसिलिटी मिलता है, उसके बाद भी इतना भूख काहे लगता है आप लोग को? बताइए कि नाला और गटर तक का पैसा आप लोग खा जाते हैं। रोटी तो वही 4 और 5 खाते होंगे आप लोग भी एक टाइम पे, कि 50 रोटी खाते हैं? समझिए, ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, वो सब कार्टून को एक तरीके का ही बनाया है। आप चाह के भी 50 रोटी नहीं खा सकते हैं, समझे? खाइएगा भी तो क्या होगा? ज्यादा निकलेगा गंदगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, गंदगी में ना कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा पैसा रख के क्या कीजिएगा? लूट के क्या कीजिएगा? सब सड़ जाएगा। अरे जब पॉलिटिक्स में आओगे ना, तब समझ आएगा पॉलिटिक्स क्या होता है और काहे करना पड़ता है। सब कद्दूपुर पूरा चला रहे हम, समझे? 5 शहर का कंट्रोल है मेरे पास, और तुम बात करते हो ऊपर से नीचे तक सबको खुश करना पड़ता है। ऊपर से नीचे तक खुश करते हैं आप सबको? मतलब नहीं समझे? हमको तो लगता था आपको लोग सब खुश करता है। ऐसा है, देखो जज का कुर्सी गया है तुम्हारा, जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। समय के हिसाब से चलना सीखो, समझ लो कि हम यहाँ का नेता है, टगला नेता। हमसे बच के जितना चल सकते हो उतना चलो, नहीं तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे टगला नेताजी, यही तो दिक्कत है, गाड़ी वाला का बोल रहे थे हम। समय के साथ अभी हम नहीं चल पा रहे, मेरा गाड़ी खराब हो गया, वही ठीक करवाने आए। ठीक हो जाएगा ना तो हम समय के साथ चलेंगे। हाँ तो ठीक है, गाड़ी ठीक करवा, और समझा देना अपना भाई को, मेरा रास्ता में आए नहीं तो मारा जाएगा। आपका रास्ता का हम देखे नहीं है कभी, बताइए, मना कर देंगे उसको। फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? मजाक नहीं चल रहा, नहीं तो तुम्हारा भाई से पहले तुम मरेगा। चलो रे गाड़ी बढ़ा आगे, तालाब की तरफ ले चलो, नहाना है हमको। तालाब में नहाइएगा? घर में पानी नहीं आ रहा, आएगा कैसे? बोतल में भर के बेच रहे हैं ना सबको। जब करो तुम, जब करो। दादाजी हो गया, धो दीजिए। अरे कैसा लड़का है तुम, है? अभी इतना बड़ा हो गया है तुम, अब तो अपने से धो। कितना दिन तुम हमसे धुलवाएगा? हम जो दुनिया में नहीं रहेंगे तो तुम क्या धोएगा? नहीं, ऐसे निकर पहन लेगा, कच्छा पहन लेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तुमको। अब तो सीख लो। अरे क्या चल रहा है ये? हम जिस तालाब में नहा रहे उसमें वो पेट साफ करा अपना है। बुढ़ा बुढ़ा, हाँ बोलिए। मानेंगे चाय चमेटा ना, सारा बकवास भुला देंगे तुम्हारा। बोलिए तालाब क्या चीज के लिए होता है? क्या चीज के लिए होता है? पानी पीने के लिए होता है। पानी पीने के लिए होता है तो काहे पेट साफ करवा रहा है उसका तुम? हैं, काहे करवा रहा पेट साफ? पीने वाला पानी में तुमको हम पेट साफ करके दे, पिएगा तुम? पागल आदमी, शर्म नहीं लगता? नदी में और तालाब में आके तुम लोग पेट साफ करता है और कपड़ा धोता है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा हम। कद्दूपुर में देख रहा पानी का दिक्कत चल रहा है और तुम लोग पानी गंदा कर रहा है। अरे टगला नेताजी, आप भी तो पानी में नहा रहे, आपका शरीर से कौन सा अच्छा चीज निकल रहा बताइए? पिछवाड़ा में भी वही पानी लग रहा है, वही आप बोल रहे पियो तुम लोग। हम भी नहा लेते हैं, कच्ची वच्ची में पानी डाल लेते हैं बढ़िया से, फिर आपको गिलास में भर के देते, पीजिएगा। चुप तुम, चुप। तालाब में तो आदमी लोग नहाता है ना, पेट साफ कौन करता है? नहीं, एक ही नियम बनाइए, पीने का पानी मतलब पीने के लिए रखिए, उसमें नहाना भी बंद कीजिए। पहले कद्दूपुर का कानून को आप फॉलो कीजिए, तब दूसरे को बोलिए। मेरा जो लड़का है ना, इसको हम 1000 बार मना की है, बेटा तालाब में जाके पेट साफ नहीं किया करो। टकला नेताजी बोले थे 10 साल पहले कि शौचालय बनवा के देंगे। कोई बात नहीं, 100 साल के बाद बनवा के दे देंगे, तब तुम जाके शौचालय में करना। तब तक तुम वेट करो, खेत में करो, तालाब में नहीं करो। लेकिन ये ना आपको बार बार हर हफ्ता देखता है तालाब में नहाते हुए, तो कहता है जब टकला नेताजी पीने वाला पानी में नहा सकते हैं
तो हम लोग पेट साफ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब हम इसको कैसे समझाएं? आप ही समझाइए बच्चा को, काहे ये पेट साफ करता है? आप वहाँ नहा रहे, यहाँ पे पेट साफ कर रहा, आपका बदन में तो पूरा लग गया होगा गंदगी। अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। मार कर दे तोड़ेंगे तुम लोग अभी हम। तेहे काय तोड़िएगा? बच्चा को समझाइए, आगे से नहीं करेगा। काहे रे लड़का, काहे बाथरूम करता है तुम यहाँ पे आके? हैं क्या करता है? आप सुलभ शौचालय नहीं बना के दिए अंकल? दादाजी बोले थे 10 साल पहले वादा किए थे आप सुलभ शौचालय बना के दीजिएगा, दिए नहीं अभी तक। मिलेगा मिलेगा, सुलभ शौचालय मिलेगा, लेकिन जब तक सुलभ शौचालय नहीं है कहीं और जाके करो। पानी में किया तो हड्डी तोड़ देंगे। कौन सा हड्डी तोड़िएगा? हाथ का कि पैर का कि पीठ का? पिछवाड़ा का हड्डी तोड़ देंगे। जितना पेट साफ करता है ना सब भूल जाएगा। अगर आप भी सुलभ शौचालय बनवा के नहीं दीजिएगा ना 10 दिन में, तो हम भी आपका पिछवाड़ा का हड्डी तोड़ देंगे। इसी तालाब में नहाते हैं ना, इसी तालाब में आपका कच्ची खोल के हम पिछवाड़ा आपका नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी रिंकू नहीं। अरे तुमने क्या देखा है? बड़ा बुढ़ा है उस लड़का को। आज छोड़ेंगे नहीं इस लोग हम। भगता कहाँ है? भगता कहाँ है?